हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम करने वाले दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी आपके मैथ क्वेश्चन पूछे गए हैं हम भाई इस वीडियो में आपके सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों ये जो सीरीज है यार हम पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता है कि पूरे 24 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था और हर एक शिफ्ट में आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि कुल मिला के हम भाई पूरे आपके 720 को जो क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं। वो भी हम पूरे पूरे सिर्फ 8 दिन के अंदर ही करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको डेली शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 आपको मिलने वाली है, यानी कि आज शाम तक आपको 16 मार्च के तीनों शिफ्ट आपको भाई इजीली मिल जाएंगी। फिर कल आपको सेम 17 तारीख को कल यानी 17 तारीख को यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों शिफ्ट जो पेपर हुआ था वो सभी का जो सोल्यूशन होगा वही वो इवनिंग तक मिल जाएगा। और ऐसा हम लगातार भाई 8 दिन तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी भाई चाहते हो कि हाँ जी आप भी इस सीरीज का हिस्सा बनो तो सिंपली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है उतने ही समय में वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसे खुद का सोल्यूशन करें और फिर मैं भी इसको भाई सोल्व करूंगा, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है आप हमें कमेंट करें कि आपका आंसर इस पर क्या आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि जितने समय में वो धारा की दिशा में जाती है उतने ही समय में, यानी कि यहाँ पर सब जो टाइम है वो आपका इक्वल है किसके, जाने और आने का, ठीक है। जाने का टाइम और आने का टाइम इक्वल है। देखो दोस्तों भाई राइटिंग पर मत जाना, वैसे मैंने डॉक्टरी करी है राइटिंग में, ठीक है। तो राइटिंग नहीं जाना है, बात करते हैं कंटेंट के, ठीक है। सिंपल भाई साहब 36 किलोमीटर जा रही है कितने टाइम में, तो सिंपली आप इस यहाँ पर नाव की चाल हो गए तो नाव की चाल आपका भाई x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर, ठीक है। तो नाव की चाल तो हमें पता नहीं है, निकालनी है तो x रख लेंगे और धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर जाना, ठीक है। और उतने ही समय वो धारा की विपरीत दिशा में, तो आपको यहाँ पर जो भाई जो चाल है वो तो घट जाएगा ना यार, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको भाई साहब सिंपली अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले आप इसको काट लो, 12 3 36 और 12 दूनी के 24 है ना। अब हम करेंगे इसको क्रॉस में करते हैं, क्या 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 आएगा ये 3x माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस 6, ठीक है। अब जो 2x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बचेगा इधर x और ये जो -9 है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 9 यानी 9 6 15। तो जो आपकी नाव की चाल है वो आपके 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे कि कितने बच्चों का जो आंसर है वो भाई 15 किलोमीटर आया हुआ है और आपने कैसे बनाया है। और ध्यान रखना, देखो दोस्तों आपने जिस भी तरीके से बनाया है, अगर आपको लगता है कि आपका जो भी अप्रोच है वो मुझसे इजी है और छोटा है तो आप खुद को फॉलो करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी जो मैंने बनाया है और जो टीचर ने बनाया है, यानी कि मैंने जो वीडियो बनाया है इसमें जो आपको जो बताई जा रही है इन दोनों में जो भी आपको बेस्ट लगे आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मास्टर ने जो लगे उसको फॉलो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है भाई। अंधभक्त नहीं बनना है, चाहे वो टीचर का किसी चीज का, आपको जो बेस्ट लगे या तो आपका सोशल लगेगा या वैसे मेरा लगेगा, सिंपल बात है, वो चीजें हैं तो आपको उसे फॉलो करना है। क्योंकि भाई आखिर में एग्जाम तो आप नहीं देना है ना यार, भाई मुझे देना नहीं है और एग्जाम में आप ही बैठोगे तो आपका जो खुद का अप्रोच रहेगा वही काम आने वाला, ठीक है। तो ज़्यादा शॉर्ट अप्रोच करना ना पड़ेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है कि 3 दोस्तों ने जिसमें आपके x है y है और z है ने 4:2:5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद x ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल दिया। यदि z द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है तो 37,000 के कुल वार्षिक लाभ में से x और y के बीच का लाभ का अंतर क्या है। मैंने सवाल ये बोल रहा है, ठीक है। तो भाई सिंपल, जब भी आपके सामने पार्टनरशिप का सवाल है आप सिंपल ऐसा रहना है, x रखो y रखो और यहाँ पर z कर दो, ठीक है। अब इनको कर दो बट्टे में, जितने पार्टनर होंगे उतने बट्टे में, चाहे 3 है तो 3 में करेंगे, अगर 5 है तो 5 में करेंगे, सीधी बात है, ठीक है। क्या बोल रहा है x और बात क्या है 4 है तो सिंपली 4 लिख दिया, y का 2 है और इसका 5 है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अब भाई 6 महीने बाद x ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, यानी कि भाई इस अनुपात में इसने 6 महीने तो वैसे इसने काम किया ना, फिर अब कितना बचा, इसने आधा निकाल लिया था, पहले कितना अनुपात था 4 अनुपात था तो आधा निकाल दिया भाई आपका सिर्फ 2 ही बचा, तो 2 गुने 6
यानी कि 6 को 24 और ये 6 12 यानी 36 अनुपात ये भाई x का हुआ। और y के बारे में कोई बात हुई नहीं है, तो सिंपल हम इसको भाई ये मान चलेंगे कि इसने पूरे साल अपना जो संपत्ति था उसने लगाए रखा है। जेड के भी बारे में कोई बात नहीं की गई है, हम इसको भैया पूरे महीने लेकर चलेंगे। तो x हो गया, y कितना 24 और जेड कितना 60। अब हम काट लेंगे इसको, 12 36, 12 दूनी के 24 और 12 25 60, ठीक है। यानी कि इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना हो गया 3:2:5, ठीक है। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि 37,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो इसके लाभ में से एक्स और वाई के बीच में लाभ का अंतर, तो एक्स और वाई का लाभ क्या है, एक्स का लाभ ये आपका 3 है और वाई क्या है 2 है, तो इनका लाभ का अंतर क्या होगा, ये 3 और 2 का अंतर क्या होगा 1 होगा, सिंपल। तो 1 अंतर है, तो बोल रहा है कि इस प्रॉफिट का एक का मान निकालना है। तो पूरा प्रॉफिट कितना बात हुआ 3 2 और 5 यानी 5 2 7 3 10, यानी कि पूरा जो प्रॉफिट है वो भाई ये आपके 37,000 पूरा प्रॉफिट है, जिसका मान है 10 अनुपात है। और हमें निकालना कितना है मात्र 1 है, क्योंकि सब एक्स और वाई जो प्रॉफिट है वो 3 और 2 है और इसका जो अंतर था वो 1 आता है, तो सिंपली हमें इतना ही निकालना है। तो लो आपका सवाल बन गया, इसका जो आंसर है वो कितना हो गया भाई मात्र 3700, ठीक है। आया भी है। और देखो यार मैंने ना यार थोड़ा सा टाइम कम था और जो भी चीज़ें मैं सब कुछ खुद ही करता हूँ, तो भाई साहब मैं टाइपिंग तो कर नहीं पाया, इसलिए जो भी आपका आंसर कितना मैंने सीधे उसी को स्क्रीनशॉट ले लिया है इसमें। तो आपको यहाँ पर जो देख रहे हो ना यहाँ पर ये आंसर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर चीटिंग नहीं करना है आपने कि आंसर देख के मैंने कमेंट करेगा हाँ जी इसका आंसर मैंने ये, इसका आंसर ये, ऐसा कुछ भी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना है, आपने प्रॉपर सोल्व करना है फिर आपको बनाना है। चलिए अब क्या सवाल है कि एक व्यापारी 2 वस्तुएं एक्स और वाई में से प्रत्येक को 500 में से खरीदता है, यानी कि 2 वस्तु खरीदता है, किसको एक्स को और वाई को। इसका जो सीपी है वो कितना है, दोनों का सीपी कितना है 500 रुपया, ठीक है। चलिए वो दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित कर रहे हैं, यानी कि दोनों वस्तुओं पर वो भाई साहब एक फिक्स प्राइस वो अंकित करता है, वो हमें पता नहीं वो कितना है, ठीक है, लेकिन वो दोनों का जो एमपी है वो सेम ही समान ही करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वो एक्स को 50% और 28% के 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है, यानी कि एक्स को जिसको इसने 500 में खरीदा है और वाई भी 500 में खरीदा है, लेकिन एक्स को इसने 500 में खरीदा है और कुछ इसने एमपी लगाया है, कुछ इसने एमपी इसका डिसाइड कर लिया कि इतना इसका मूल्य जो क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस है वो होगा। तो अब उस पर उसने भाई 2 डिस्काउंट दिए, कौन सा क्रमिक छूट दिया 50 और 28, उसको निकाल लेते हैं सिंपली। 50% प्लस 28% माइनस 50 में 28 बटा में 100, ठीक है। तो 50 दूनी के 100 और 2 से ये का हो गया 14, और इसको मैं करेंगे तो ये कब जाएगा 78 माइनस 14, यानी कि आपका ये 64% डिस्काउंट इसने दिया है, ठीक है। तो कुछ एमपी है उस पर इसने बेचा इसको 64% डिस्काउंट दिया है और इसके बाद भी उसको 958 रुपए का लाभ हो गया है, ठीक है। तो हम सिंपली अब इसको वैसे लाभ को और अगर हम वैसे सीपी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा एसपी, है ना। इसमें ये फॉर्मूला होता है कि सीपी प्लस लाभ यानी कि 1458 जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, किसका ध्यान रखना ये आपका एक्स का होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। अब क्या बोल रहा है यदि वो वाई को भी 77% की एक छूट बेचता है तो वाई का लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो यार हमने अभी सिर्फ जो एसपी है किसका निकाला ये तो आपका 58 किसका है एसपी, ये एक्स का है, हमें अभी इसका एमपी में नहीं पता, तो एमपी कैसे निकलेगा सिंपली। अब देखो इसमें 64% का इसने छूट दिया हुआ है, तो ये एमपी कितना हो जाएगा 36%, यानी कि 1458 बटा में 36 अगर इंटू 100 करेंगे हम तब जाकर हमारा पहले यहाँ पर का एमपी आएगा। क्लियर है इतना, करते हैं इसको। ये 5 4 9 9 का देगा 9 चौके 36 और 9 से ये 9 एकम 9 फिर 5 5 तो 9 6 के 54 और 9 दूनी के 18, ठीक है। अब इसको आप 2 से काट लो तो ये हो जाएगा 81, और इसको 2 से काट लो 50 बार में 81 उन्हें 50 करोगे तो ये आपका 0 5 और 8 पर 40 यानी कि 4050 रुपये एमपी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एमपी निकल गया यहाँ पर कितना है
अरे यार एमपी कितना है, एमपी का हमारा 4050, क्लियर है इतना। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, यदि वो वाई को भी 77% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई का लाभ परसेंट कितना है, तो देखो इतना छूट दे रहा है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, सिंपल 100 - 77 कितना हो जाएगा, 77 3 80 और यानी कि 23% है ना। यानी कि हम इसका पहले 4050 का इधर 4050 का अगर हम 23% निकाल देते हैं तो हमें ये आपका भाई वाई का एसपी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काट लेते हैं, एक से 100 और हमें गुना करना है 405 को 23 से, तो सिंपली 23 5 115 होता है और 23 का 9200 होता है, 23 चौका 92 होता है, 9200 हो गया और 23 5 115, यानी कि आपका ये 9315 हो गया। और अगर पॉइंट यहाँ पर 10 है नीचे तो पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका हो गया एसपी हो गया किसका, वाई का। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसको लाभ कितना हुआ, तो देखो यार इसने खरीदा कितना है 100 वाई को, 500 में खरीदा है, बेचा कितने में 931 में वाई को बेच दिया इसने, तो इसका लाभ कितना हुआ सिंपली 431.5, तो 431.5 बटा में 500 गुने 100, 200 से 200, अब कर लो आपका सिंपली 5 8 40 40, तो 3 1 5 6 30, बस 86 हो गया, 5 6 30 और 5 5 3 15, तो आगे आंसर। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यार बात ये नहीं है कि यहाँ पर, अब देखो यार आप ये भी देख होंगे कि मुझे इसको बनाने में काफी टाइम लगा है, लेकिन जब आप खुद सोल्व करोगे ना यार तब बहुत सारी जो स्टेप आप उनको स्किप कर जाओ, जैसे कि ये है हमें ये इसको भाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, हम सीधे लिख देते हैं, किसी चीज आपको समझाने के लिए मुझे इतना लिख जाना पड़ा, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगेगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 प्रिंटिंग मशीनें PQR जब प्रत्येक मशीन अकेले काम कर रही है, ठीक है, जब अकेले काम कर रही है तो क्रमशः 8 घंटे 16 ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रिंटिंग प्रेस मशीनें PQR है, ठीक है, PQ और R है, ठीक है, ये क्रमशः 8 घंटे 16 घंटे और 24 घंटे में 1 लाख किताबें छाप सकती हैं। ये मशीनें बारी बारी से 1 घंटे के लिए P से शुरुआत करते हुए फिर Q और उसके बाद R किताबें छापती है, यानी कि ये बोल रहा है कि हर घंटे आपके मैंने पहले P छापेगी फिर Q और फिर R, यानी कि ये आपके अल्टरनेट पे काम कर रही है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। हालांकि कुल 9 घंटे के बाद P मशीन काम करना बंद करती है, यानी कि ये इन लोगों ने पहले 3 घंटे काम किया फिर 3 घंटे काम होगा और फिर 3 घंटे, जैसे पूरा अपना 9 घंटे काम हो जाएगा, यानी कि पूरा 9 घंटे काम होगा तो भाई P काम करना बंद कर देगी। उसके बाद सिर्फ और Q और R कर, यानी कि Q कर गई फिर R कर गई फिर क्या फिर से Q फिर से R और फिर से Q और फिर से R, मैंने ऐसे तरह से आपके सवाल बोल रहा है। तो बोल रहे मशीन Q और R को शेष किताबों को छापने में कुल कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो पहले निकालते हैं P Q R का एफिशिएंसी कितना होगा, P कितने घंटे में 8 घंटे में काम कर रही है, Q 16 घंटे में और R जो है वो 24 घंटे में काम कर रही है, पूरे है ना कितना छाप रही है। तो ये आपके इन तीनों कैल्सियम आपका हो जाएगा 48 हो जाना चाहिए, हाँ 48 होगा। तो P का जो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, P का एफिशिएंसी 6 16 3 48 और 12 दूनी के 24, ठीक है। तो देखो पहले 3 घंटे में तीनों ने काम किया कितना 6 3 9 2 11, यानी कि पहले 3 घंटे में इन्होंने 11 काम किया, तो अगले 3 घंटे में ये लोग फिर से 11 काम करेंगे और अगले 3 घंटे में ये लोग फिर से 11 काम करेंगे, यानी कि पूरे आपके 9 घंटे के अंदर कितना काम हुआ 33 काम जो है वो आपका सब 9 घंटे के अंदर हो चुका है। और अब आपके P जो है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सवाल में कहा गया है। तो 33 काम हो गया तो बचे कितना काम है, 33 माइनस 48 माइनस 33, अब मात्र जो है भाई 15 काम बचे हुए हैं। और यहाँ पर क्या है कि P ने काम करना बंद कर दिया, तो अब काम कौन करेगा, सिर्फ करेगा Q करेगा और R करेगा, फिर से Q करेगा और फिर से R करेगा, यानी कि अब ये घंटे वाइज ये सीक्वेंस में बदलते रहेंगे, ठीक है। तो Q की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 घंटे 3 है और R की 2 है, यानी कि ये लोग 5 काम करेंगे कितने घंटे में 2 घंटे में, ठीक है। फिर से 3 और 2 फिर से 3 और 2, यानी कि फिर से 2 घंटे फिर से 2 घंटे, और कुल मिला कैसे भाई आपके पूरे 15 घंटे हो जाएंगे, है ना। यानी कि 5 काम ये लोग भाई सब 2 घंटे में कर रहे हैं, तो 15 काम कितने घंटे में करेंगे ये लोग 6 घंटे में काम करेंगे, हो गया। तो ये आपका भाई सब आंसर हो गया। तो शेष काम कितना है, शेष काम का 15 था और काम करने वाले सिर्फ Q और R ही है,
तो ये भाई आपके 2 घंटे में ये भाई 5 काम कर देंगे, तो भाई 6 घंटे में ये लोग 15 काम कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं 16 और 24 का तृतीय अनुपात इस फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 24 इंटू 24 बटा में 16, 8 2 के 16, 8 3 के 24 और 2 से 12 कट जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा 12 3 36। क्लियर है? चलिए आगे। यदि संख्या 15 76 23 49 में से प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है सब घटते से कम से ज्यादा, यानी बढ़ते क्रम, है ना। आरोही मतलब बढ़ते हैं और अवरोही मतलब घटते हैं। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते हो जाएगा। तो मूल संख्या की तुलना कितना अंकों की स्थिति, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। मेरे ख्याल से ये रीजनिंग क्वेश्चन आ गया ना, कोई नहीं कर लेते हैं। 15 76 23 और 49 में बढ़ते क्रम लिखना है। तो पहले आप इसको लोगे एक, इसको हम यूज करते हैं। एक हो गया, एक, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 2 8, 7 बड़ा के बाद 9। तो कितने अंक जो स्थिति वही अपरिवर्तित रही है, तो ये एक अभी भी सेम है और आपके यहाँ पर 9 है। बाकी तो कोई ऐसा है नहीं जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ है, सबका परिवर्तित तो हो ही गया है जनरली। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। ये भी आपका ये सवाल है, हालांकि कर दे रहा हूँ फिर भी कोई बात नहीं है। और देखिए -9 है तो -9 ले लेंगे। फिर अब माइनस माइनस प्लस का 56, ये भागा है तो भाग कर देंगे गुना में, तो 1/-14। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 गुने 7। ठीक है, इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा -28, यानी कि -9 -4 और -28। तो 9 4 13 और 13 28 आपके 28 से निकलता है 41, यानी कि भाई साहब ये -41 आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। आनंद के पास 1407 रुपए है। ठीक है, कितने हैं? 1407 रुपए है। ठीक है, वह इस धनराशि को अपने 2 पुत्रों अनिल और अशोक के बीच में बांट देता है। किसके बीच में? अनिल और अशोक के बीच में बांट देता है। उन्हें अपने अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संचित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। और क्या बोल रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर उसको निवेश करने के बोलता है। और 10% हो जाएगा आपका ये 1/10, यानी कि हर साल का 10 से 11 हो जाएगा। ये तो क्लियर है? चलिए क्या बोल रहा है, यह देखा गया कि 15 वर्षों के बाद अनिल के निवेश का मिश्रधन, यानी कि 15 वर्ष इसका हो रहा है और इसका पैसा 16 वर्षों के बाद जो इसका मिश्रधन है और इसका मिश्रधन दोनों का जो अमाउंट हो कितना आपके बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आनंद ने अशोक को कितना दिया था। तो देखो सिंपली उन्होंने जितना भी दिया था, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम कि अनिल को मान लेते हैं हम P1 कि भाई इसको भाई P अमाउंट मिला था P1, तो सिंपली इसमें वैसा आपके 11/10 इसको गुना करेंगे 15 बार, क्योंकि भाई 15 से पूरा आपकी इन्वेस्ट गया है। तो जो मिश्रधन होगा वो आपके अशोक के जो अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है P2, इसके 11/10 को मतलब 16 साल के लिए, यानी 16 साल हो गया, तो बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो भाई 11/10 यहाँ पर 15 बार में और यहाँ पर 11/10 जो है वो 16 बार में है। तो सिंपली हम इसको पूरा काट देंगे और इसे काट देंगे, तो कितना बचेगा? इधर कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि 11/10 बच जाएगा। अब है P1 बराबर P2 इंटू 11/10। अब हम करेंगे इसको P1 बटा में P2। ठीक है, बराबर 11/10। क्लियर है? तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा आपका वैसे ये जो रेशियो होगा ये भाई पूरे ये आनंद के अमाउंट के बराबर हो जाएगा। कितने बराबर हो गया? ये 21 हो गया। तो 1407 बटा में 21 हमें निकालना किसका बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आनंद ने अशोक को कितना से दिया। अशोक का कितना है? ये 16 वाला है, यानी P2 है। तो P2 का रेशियो कितना है? 10 है, तो गुने 10। अब 7 से कटेगा 7 3 21 और 7 से कटेगा आपका 7 14 और 7 1 3 से काट लो इसको।
3 से 18 और 3 से 21, यानी कि अगर आप गुना करोगे तो कुल मिलाकर आपको मिलेगा 670 रुपये। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब तक हम भाई आपके पूरे 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि अभी तक आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही बने हैं और कितने क्वेश्चन जो है वो आपके बीच में गलत बने हैं, कितने सही बने हैं और कितने गलत बने हैं, आप हमें कमेंट करो। चलिए हम इसको बनाते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई कितनी होगी। तो सिंपली आपको फॉर्मूला पता होगा कि टाइम बराबर फॉर्मूला होता है आपका ट्रेन की लंबाई यानी कि ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की लंबाई बटा में दोनों ट्रेन का स्पीड, है ना। तो हमें यही तो हमें निकालना है, तो ये तो दिया नहीं गया है ना, बट लेकिन टाइम हमें दिया गया है। तो टाइम कितना हो गया आपका 30 सेकंड दिया गया है और T1 प्लस T2 हमें निकालना है। स्पीड कितना है 60 की चल रही है ट्रेन और विपरीत दिशा में ये तीन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर विपरीत है तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर भाई साहब सेम रहेगा यहाँ पर यानी कि समान दिशा रहेगा तो घटा देंगे। तो चलिए आप इसे जोड़ दोगे हो जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान रखना कि जो चाल है ये पैसा आपकी ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन हमें जो लंबाई निकालनी है वो भी हमें मीटर में निकालनी है। सिंपल तो हम चाल को यानी कि 144 को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, तो इसको 518 गुना करेंगे तो 18 8 44 यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पर 144 ना लिख कर सीधा सीधा आपके 40 से लिखते हैं, ठीक है 40 मीटर प्रति सेकंड सिंपल। तो सिंपल है T1 और T2 बराबर क्या हो जाएगा आपके 40 × 30 बराबर 1200 मीटर हो जाएगा, ठीक है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हितेश को किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने से 28% की हानि होती है, यानी कि उसका जितना भी विक्रय मूल्य है उसके अगर वो 6/15 पर बेचता है तो उसको 28% की हानि, यानी कि उसको वैसा 72 ही मिल रहा है। कितने पर, अगर वो वैसा मान लो कि ये एसपी है तो इसका अगर 6/15 करेगा 6/15 बेच रहा है तब इसको मात्र 72 मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसे कर लेते हैं पहले परसेंटेज में, ठीक है। तो यहां से हमारा जो का एसपी निकल जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं 3 दूनी के 6 और 3 5 15, ठीक है 5 से 20 बार में 20 दूनी के 40 है ना, यानी कि 40% बराबर आपका ये हो जाएगा 72, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, यदि वो उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर बेचता है, ठीक है। तो अगर 40 विक्रय मूल्य के 40% का मान जो है वो 72 है, तो ये बोल रहा है कि 89% का मान कितना होगा। तो सिंपली आप इसका निकाल लो 72/40 गुने 89, इधर कर लेते ना यार, इधर इतना जगह है 72 में 40 गुने 89, ठीक। तो ये आपके भाई 10 बार में 4 से 10 बार में करके क्या चाहिए 18 चुका 72 18, तो 89 × 18 सिंपली तब से गुना कर लो 9 8 72 2 तो 2 तो दोनों दे रहा है, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं 89 × 18, ठीक है 9 8 72 के 2 हासिल आपके ये 7 हो गया और 8 8 64 64 9 64 6 आपके 70 70 3 73, ठीक है 73 7 73 7 आपके 80 हासिल 8 और 8 कम 8 8 16, तो ये आपको जगह 160.02 है ना, 160.02। तो आपको पता है कि 100 इसमें आपका विक्रय मूल्य निकल गया, तो बचा कितना 60.02, ये आपका प्रॉफिट हो गया ना। ये जो हमारा अमाउंट ये निकला पूरा, ये तो वजह पे निकला किसका विक्रय मूल्य का यानी कि एसपी का निकला, तो प्रॉफिट कितना होगा तो 60.02, ठीक है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में शरद की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान में जो शरद की उम्र है उसके बेटे की आयु से 3 गुनी है यानी 3 भी, क्लियर है। और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी, यानी कि उसकी जो बेटी है ना उसके बेटे से भी 3 वर्ष छोटी है। कौन सी इसकी, आप डॉटर ले लो, ठीक है डॉटर, ठीक है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल 63 था, यानी 3 वर्ष पहले किसका किसका शरद का
उसके बेटे का और उसके डॉटर की, है ना। इन तीनों की जो उम्र थी वो 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो 63 थी। तो 3 वर्ष हमने अभी की यानी वर्तमान निकालोगे तो सब में 3 वर्ष जोड़ोगे, है ना। यानी कि 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान में शरद की, 3 वर्ष बाद बेटे की, यानी पूरे आपके फिर आप 9 जोड़ोगे, यानी कितना हो जाएगा, पूरे 72 वर्ष हो जाएगा इनकी वर्तमान आयु। ठीक है, यही बोल रहे हैं। तो सिंपली जो भी बातें हैं हम इसको इस इक्वेशन पर डाल देते हैं ना। यानी कि वर्तमान में शरद, उसके बेटे की और उसके डॉटर की आयु कितनी होगी, 72 हो गई है। तो अब यहाँ पर डालो शरद बराबर उसके 3 गुना बेटे के डालो 3b प्लस बेटे के बेटे रखो। अब डॉटर में क्या दिया है, b-3, यहाँ पर आप b-3 डालो बराबर 72 डाल दो, सिंपल। चलिए, तो 3b 4b हो गया और 5b, है ना। तो 5b और -3 उधर जाएगा तो चलेगा आपका हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। तो बेटे की उम्र कितनी हो गई, 5 से काट दो 15 बार में, तो आपके बेटे आगे 15 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि शरद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो शरद की वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, हमें पता है कि शरद के बेटे की आयु कितनी है, 15 वर्ष, और इसके 3 गुना जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि बेटे के 3 गुना उसके शरद की आयु है। तो बी का मान कितना है, 15, तो 3 गुना 15 बार हो, सीधा आपका यहाँ पर 45 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहे हैं, एक घनाभकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसके प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। यानी कि एक घनाभ है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 8 मीटर लंबी है। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर और ध्यान देने की बात है, हाँ, और इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव संख्या में बेलन काटे गए हैं। ठीक है, इन बेलनों को 14 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाना है। तो यदि प्रत्येक बेलन के संपूर्ण प्रेस को पेंट किया जाता है तो सभी बेलनों को पेंट करने के आवश्यक कुल धनराशि कहते हैं। देखो, इसके बाद 2 अप्रोच होते हैं जब भी आपके पाई बराबर 22/7 दे दीजिए। तो एक तो ये है कि आप इसका मतलब सॉल्यूशन करें, दूसरा ये होता है कि जैसे 22/7 दे जाना, सीधा आप जो भी आपके ऑप्शन आए आप उनको 11 से भाग देकर देख लो, यानी 11 से डिवाइड करके देख लो, जो 100% चांस है कि इसमें से कोई एक ही ऑप्शन कटता है, ये चीज है। और मैं इसी में आप इसे देख लो, आपके चाहे आप आरआरबी का कोई भी एग्जाम ले लो, ये ले लो या आप ऐसे एग्जाम ले लो, जनरली अगर आपके वैसा सवाल में पाई का मान 22/7 दे दिया जाता है तो ऑप्शन वही होता है जो 11 से कटता है। तो इसको भी आप थंब रूल ले लो, ठीक है, इसको आप थंब रूल मान चलो कि 11 से कटेगा ही कटेगा, इसी चीज है। तो सिंपली इसको सोल्व करने की जरूरत है नहीं, तो आप इसको इलेक्ट चलोगे। चलिए, उस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 14√3 सेंटीमीटर है। तो देखो यार, समषष्ठभुज यानी कि जिसकी 6 भुजा होती है, 1 मिनट, 6 भुजा होगी, 2 3 4 5 और 6, ये तो कुछ ज्यादा ही बन गया, बड़े बनाते हैं ना यार, करो ना। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक है, ठीक है। इसका भुज है, सम है, तो ये सबकी भुजा जो है वो बराबर होगी। ठीक है, इस संयुक्त बराबर का, तो बोल रहा है कि और इसके प्रत्येक भुजा जो लंबाई कितनी है, 14√3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि समचतुर्भुज जो होता है ये 6 गुना होता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अगर आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद है तो आप इसको बना पाओगे। तो क्या फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का आप इसको स्क्वायर ले लोगे। ठीक है, तो षष्ठभुज के लिए आप सिंपल इसमें ऐसे 6 से गुना कर दोगे, तो बनाओ बन जाएगा 6 गुना √3/4 इंटू आपके ये 14√3 गुना 14√3। ठीक है, तो आपकी ये हो जाएगा सिंपली 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 गुने 3, 4 से कट जाना चाहिए, हाँ 4 से कट ही जाएगा, ये इसका मान है। ठीक है, 196√3 इसका मान है, तो 4 से कटेगा ये, 4 से 4 16 और फिर 3 से 4 9 36, 49 गुने 3। अब हमारे पास बचा है 6 गुने √3 गुने 49 गुने 3। तब कर लेते हैं सबका यूनिट अलग है, करते हैं 6 9 54, फिर 4 4 3 12 यानी 2, सिंपली
अब यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बटन के माध्य अंक ज्ञात कीजिए, यानी आपको इसका वैसे माध्य निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सिंपली दो तरीके हैं। पहले क्या है, पहले आप इसको लिखो 15 4 3 16, ठीक है, 81 35 73 और 56, ठीक है। देखो एक तरीका ये है कि आप क्या करो कि इसको बना लो आप सब डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो आप इनमें से किसी को भी ले लो एवरेज, कौन सा हो सकता है, क्या लगता है? 73 है, यहाँ पर 56 है, तो 50 लेते हैं, 50 सेफ रहेगा ना। तो यहाँ पर कितनी ज्यादा है 50 से? ये आपका है, ये आपके 31 ज्यादा है, यहाँ पर प्लस 31 गुना 15, फिर ये आपका ये -15, तो माइनस 15 गुना 4, आप 60 ले लो या 4 ले लो, चलो ठीक है। ये का 73, यानी कि ये पे 23 ज्यादा है, प्लस 23 गुना 3, ठीक है, और ये पे 6 ज्यादा है, ठीक है। अब इनको हम कर लेते हैं, बना लेते हैं। 31 गुना 15 कितना हो जाएगा? अगर 15 को आप 30 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा, है ना। ये पे 465 हो जाएगा ये, और फिर 23 69 69, ये 16 96 कितना हो जाएगा? 9 5 14 14 14 26, 9 6 15 15 6 21 21 2 23 और 4 2 6, घटाना कितना है? 60 घटाना है, यानी कि आपका ये हो जाएगा 570 हो जाएगा ना, तो हाँ 570 हो जाएगा। 570 क्या है, ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको सिंपली इससे भागा देंगे, इनको जोड़ के, तब 15 4 19 19 3 22 22 6 28 10 38, यानी कि आपको 38 से भागा देना है किसमें? 570 में, ठीक है। तो 38 दूनी क्या ना, एक ही बन जाएगा 38, 70 में से 8 जाएगा तो 9 और 4 3 190, 38 38 3 38 38 5, ठीक है, 190, ठीक है। खत्म खत्म खत्म, यानी कि 15 आ रहा है ना। तो सिंपली हमने जो भी आपका डेविएशन लिया था इसमें 15 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 50 + 15 कितना हो जाएगा? 65, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16, क्या सवाल आपका कि A/B बराबर 2/3, ठीक है। तो 7AQ - 2BQ और फिर आपकी BQ, इसका अनुपात निकालना है। तो ठीक है, निकालते हैं। A का मान कितना रखना है? यहाँ पर 2 रखना है, तो AQ बराबर 8, यानी 7 × 8 कितना होगा? 56, और B का मान कितना रखना है? 3, तो 3 क्यों 27, 27 54, यानी कि 54। तब ये 2 अनुपात कुछ हो जाएगा ना, तो ऑप्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही 2 है। हालांकि अगर 2 और भी होता तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये BQ, तो B आपका 3 तो हो जाएगा 27, और AQ 2 क्यों, यानी 8, 27 - 8 हो जाएगा 19, तो 2/19 यहाँ भी आ गया। तो आपको ऐसे बनाना है, हालांकि आप इसको इजीली बना सकते थे सिर्फ एक ही को सोल्व करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 6859, ठीक है, 1 मिनट, 6859 और रूट 256 और 2/57 और 168, इसको सोल्व करना है। तो देखो ये किसका हो जाएगा आपका? ये 16 का तो होता है क्यों 4096, ठीक है, और 20 का होता है 8000, ठीक है। तो 16 का है नहीं, 17 17 49 7 9 63 नहीं, तो 18 होगा नहीं, सिंपल ये आपका हो जाएगा 19 का, है ना, 19 का। और ये तो भाई 4 का पावर 4 होता है, सबको पता है, 2/57 168, ठीक है। 19 दिया 57, 2 दूनी के 4, ठीक है। अब ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 से बाहर निकलो इधर, 6 दूनी के 12, फिर 4 8 6 8 48, यानी कि 28 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। 13 संख्या का औसत जो है वो 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? सिंपल बात है, सिंपल रोल है कि औसत में कुछ भी किया जाए आंसर वही होगा। अगर औसत में 7 जोड़ा जाए तो जो आंसर होगा वो भी आपके साथ जुड़ के आएगा। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ जाएगा तो औसत में 7 जुड़ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाएगा तो औसत में 7 घट जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना किया जाता है, तो सिंपली आप औसत को भी 7 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल था।
आगे बढ़ते हैं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 38 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल भी है, तो आप इसको ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहला नल 4 घंटे में भरता है, दूसरा नल 38 घंटे में भरता है, तीसरा नल उसे 38 घंटे में खाली करते हैं। खाली खाली करने वाला भी है, इसको आप प्लस में लेंगे, इसको प्लस लेंगे, इसको भाई माइनस में लेंगे। चलिए, यदि सभी नल एक साथ खोल जाए तो खाली टंकी को एक साथ भरने में। अच्छा, ठीक है, तो सिंपल इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 38 दिन के 8 दिन के 16, 76 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 से करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा ना, 19 को 76। ठीक है, ये आपका 38 दूनी के और ये आपका 38 दूनी के। बोल रहा सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, सभी नल को, यानी कि 19 प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो गया। तो क्या बोल रहा है कि खाली टंकी के, यानी पूरी टंकी के 1/4, यानी कि इसका 1/4 भरने में, तो कितना? 4 से 19 हो जाएगा, यानी कि 19 एफिशिएंसी, यानी 1 घंटा 19 भरता है और 19 हमें भरना भी मात्र 19 ही है, तो सिंपल इसका आ जाएगा 1 घंटा आ जाएगा। चलिए, क्लियर है? 8 अंकीय संख्या 8168 के 4 से विभाज्य होने के लिए एक का अधिकतम मान कितना होना चाहिए? सिंपल यार, एक रूल होता है कि लास्ट 2 संख्या या तो 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, ये तो कट ही रहा है, तो सिंपली आप एक का यहाँ पर कुछ मान रख सकते हो। हालांकि ये अच्छा ये होता है कि आप ऑप्शन वाला ही चूज करो। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा? 9, तो आप इसको रख के चूज करो। ठीक चीजें हैं, तो यहाँ पर तो एक भी आंसर दिया गया है, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आंसर नहीं भी दिया गया है तो सिंपली आप चूज करो। जनरली आपका फर्स्ट ही होता है, फर्स्ट होगा ये सेकंड। मान लो कि यहाँ पर 9 यहाँ पर नहीं देखे, 9 यहाँ दिया होता है ना, यहाँ पर 8 दिया होता था, हमें दोनों को चूज करना पड़ता इस चीज है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये भाई ये करने वाला, इसमें कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं हुआ है, सिंपल आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, P किसी वस्तु को Q को 50% लाभ पर बेचता है, Q उसी वस्तु को R को 60% हानि पर बेचता है, और यदि R ने वस्तु के लिए, तो सिंपल इसका एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं सीरीज मेथड, परसेंटेज बोलते हैं सीरीज मेथड। ठीक है, कैसे? P Q को 50% का लाभ पर बेचता है। 50% मतलब क्या है? 1/2, यानी कि 2 से 2 पर 1 में कमाते हैं, यानी कि वो अब सिर्फ 2 का सामान 3 में बेचता है। ठीक है, क्लियर इतना? फिर Q उसी वस्तु को R को 60% हानि पर, यानी कि 60 मतलब क्या होता है? 3/5, तो 60% हानि पर है, यानी कि वो भाई साहब 2/5 में ही बेच रहा है। तब आपकी वो उसको सब 3234 में बेचता है। ठीक है, तो सिंपल आप 2 से काट लो इसको, 16 17 हो जाएगा। हाँ, 1 6 1 7, 7 2 9 6 15, 3 से कटेगा तो 3 से काट लो, 3 5 15, 1 1 3 के 9, फिर 2 7 3 9 27 है ना, और 5 दूनी के 10, यानी कि 5390। कौन सा ऑप्शन है? 5390। हाँ, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्या का योग जो है 56 है, और उनका अंतर उनके योग का 1/7 है। ठीक है, 2 संख्या का योग क्या है, तो उनका लघुत्तम समवर्धक क्या होगा? हमें पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर तो उसका एलसीएम निकाल पाएंगे। यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी, मान लो कि a और b 2 संख्या है, ठीक, a प्लस b का योग कितना है? 56 है, और बोल रहा है कि इसका जो अंतर है ना 1/7 है, इसके योग क्या है? यानी योग तो 56 है, तो इसका 1/7 कितना हो जाएगा? आपको जाइए 8। ठीक है, क्लियर इतना? यानी कि a माइनस बी बराबर 8 हो जाएगा। सिंपली इसको कर लेते हैं, यहाँ पर आप माइनस कर दो, यहाँ पर आप प्लस कर दो, ये तो माइनस ही रहेगा ना यार। सिंपली या तो ये कर लो, ये सिंपल होता है कि अगर आपको बड़ा लेना है, यानी कि बड़ी संख्या लेना है, तो इन दोनों को आप जोड़ के आप बटे 2 कर दो, तो सिंपली निकलते हैं 56 8 8 14, यानी कि 64/2, तो ये जाएगा 32, और दूसरा वाला हमें इसमें माइनस कर देना है, तो 56 8 8 यानी 48/2, यानी कि 24। तो आपकी जो संख्या होगी कौन कौन जो हो जाएगी? संख्या हो जाएगी आपकी 32 और 24, और 32 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सिंपल ही, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। अरे यार, तो भाई यही रहा। बत्तीस और 24 का कितना हो जाएगा एलसीएम? 32 96, ठीक है, फिर जाएगा 96। सिंपल है, कीजिए, दिया भी है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से तो अधिक है। क्या बोल रहा है कि किसी संख्या यानी x के 20% का मान, यानी 20/100 का मान जो है वो 620 के 20% से, यानी 20/100 से 210 से ज्यादा है। ठीक है, ये सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
ये 20 × 5 यानी कि 1/5 हो गया ये। फिर आपका ये 100 से 100 100 से 100 यानी कि 6 62 के 124 यानी आप इसमें जोड़ोगे 124। ये आपका 4 2 1 3 और 2 1 3 2 1 3 ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए ये कुछ भी नहीं है, तो x गुने 1/5 बराबर आपकी हो जाएगा 334। तो x का मान निकालने के लिए हम इसमें सिंपली गुना कर देंगे। तो 5 के 20 5 3 15 2 17 और 5 3 15 1 16 यानी 1670 हो जाएगा। कौन सा है, चलिए नेक्स्ट। हाँ आप लोग ने यार अपना स्कोर कमेंट करोगे कि अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप हमें अवश्य बताओ कि कितने क्वेश्चन अब तक आपके गलत बने और कितने आपके सही बने। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बता लेते हैं। भाग जा चलो। गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम थे, यानी कि इसने 572 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, जो कि 28% के यानी कि पूर्णांक यानी x के 28% से कितने कम है, मतलब ये भी आपके 30 कम है। ये जो है ये आपके 572 अंक प्राप्त किया है जो कि इतना से 30 कम है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम पहले। आप इस 30 को पहले इधर भेज दो, कितना चल हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 7 3 10 यानी 602 है ना। तो आप इसको सिंपल सही लिखते हैं इसको 28/100 बराबर 602। ठीक है, चलिए 7 चौके 28 7 से कट जाएगा, हाँ 7 9 3 7 7 7 49 7 8 56 7 8 56 होता है 56 4 7 42। ठीक है, फिर 2 से ये तो ये हो जाएगा 43, फिर 2 से 50 तो एक बार होगा 50 में 43 कितना जगह 0 तो 5 3 15 5 3 15 अब 5 का 20 21 यानी कि 2150 हो गया। क्या बोल रहे हैं कि उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंक का परसेंटेज कितना है। सिंपली 473 को आप 2150 गुने 100 कर लो, 100 से 100 अब 5 दूनी के 10 और 5 से 5 का 20 और 5 3 15। ठीक है, तो क्या 43 कट रहा है, 43 कट रहा है, हाँ कट जाएगा 43 से ये 11 बार में कट जाएगा। तो 11 दूनी के 22 एकदम सही आंसर आएगा आपकी जगह 22। चलिए त्रिभुज PQR में एंगल QOR पहले बना लेते हैं। त्रिभुज ये आपका P ये आपका Q ये आपका R हो गया। ठीक है, जहां पर अच्छा जहां O त्रिभुज PQR का अंत क्या, अच्छा O बीच में यहाँ पर है। ठीक है, चलिए बीच में हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है एंगल QOR Q, अच्छा ये आपका O है और ये का ठीक है, तो एंगल QOR यानी कि ये वाला जो है वो कितना है 130 है। ठीक है, क्लियरिंग है। ठीक है, तो एंगल QPR यानी कि एंगल QPR का हमें ये वाला मान जो है वो निकालना है कितना होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखो यार यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टीज काम करती है तो आप समझ लो क्या होता है कि 90 डिग्री प्लस ये जो है इसको बोलते हैं एंगल ए बटा में 2 बराबर ये वाला एंगल। ठीक है, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो 90 अगर इधर गया माइनस इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 80 होगा ना, ये 40 होगा नहीं 40 होगा। तो एंगल ए बटा में 2 बराबर 40। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको 200 गुणा कर दोगे तो भाई आपका ये आ जाएगा 80। ठीक है, अच्छा सवाल यहाँ पर ऐसे बनता है कि अगर मान लो कि ये ना पूछ कर ये पूछ दें कि भाई आप ये वाला एंगल निकालो, चलो ठीक है आप ये वाला एंगल निकालो, इसको बोलते हैं इस त्रिभुज का बाह्य केंद्र। तो ये बाह्य केंद्र है, ये कैसे निकलेगा, तो सिंपली फॉर्मूला ये होता है, बस थोड़ा बदला होता है कौन सा 90 डिग्री माइनस एंगल ए आपका ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, एंगल ए बटा में 2
बराबर आपका ये वाला एंगल, यानी कि आप इसको जेड मान लो, तो यहाँ पर आपका ये जेड हो जाएगा, सिंपल। समझ में आया? अगर अंदर होगा, अंदर का पूछेगा, अंतर कौन पूछेगा, तो ये 90 प्लस प्लस होगा, और बाहर कौन पूछेगा 90 माइनस हो जाएगा, सिंपल, बस यही अंतर है। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक मिनट, पी क्यू आर निकाल लेते त्रिभुज, चलो पी क्यू आर का हाँ इसका क्षेत्रफल का दोगुना है, यानी कि एक चतुर्भुज है एबीसीडी जो कि त्रिभुज पी क्यू आर के का दोगुना है, और त्रिभुज पी क्यू आर भुजा का अनुपात कितना है, 4, 5 और 6 ये अनुपात है, और त्रिभुज का परिमाप कितना, 90 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो अगर 6, 4, 10 + 15 यानी 15 के अनुपात में है और पूरा 90 है, तो एक अनुपात कितना 6, तो आपकी ये भुजा हो जाएगी 6 चौके 24, 6 5 30 और ये हो जाएगा 6 6 36 हो गया। चलिए तो ये तो कोई आपका वो नहीं बन रहा, क्या बोलते हैं, टिपिक बन नहीं रहा है, तो सिंपली निकालते हैं इसको हीरोज फॉर्मूला में। तो पहले निकालेंगे इसका एस, यानी कि अर्ध परिमाप कितना होगा, पूरा पूरा कितना है 90 है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा 45, यानी 90 बटा 2 बराबर 45। अब निकालते हैं क्षेत्रफल बराबर सूत्र हीरोज फॉर्मूला से, ठीक है। क्या होता है, रूट अर्ध परिमाप यानी कि एस कोष्ठ में अर्ध परिमाप माइनस ए, अर्ध परिमाप माइनस बी, और यहाँ पर अर्ध परिमाप माइनस सी, ठीक है। चलिए अरे आ जाओ, चलिए तो सिंपल ये तब का रूट में ही होगा, क्या है एस रूट क्या होगा 45 होगा, 45 गुने एस माइनस यानी 45 माइनस आप 24 ले लो, 45 में 24 करोगे तो आपके 24 यहाँ पर जो अपने ये 21 हो जाएगा, ठीक है। गुने 45 में 24 ये होगा ना, 24 1 25, हाँ ठीक है, और 45 में 30 15 और 45 में 36 हो जाएगा पे 9, ठीक है। चलिए और ध्यान देने की बात है कि हम 45 को 15 गुने हम 3 में तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो क्या पर 15 है सिंपली, और हम इसको 21 को 3 गुने 7 में लिख सकते हैं, 15 ऑलरेडी है ही, और 9 का हम 3 गुने 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 15 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर 15 है, ठीक है, और ये तो भाई आपका रूट में है ना, तो 15 आप ये बाहर चला गया, 15 बाहर, 2 3 है तो 2 3 में बाहर कर लो, और आपका फिर से 2 3 है तो 1 3 का बाहर कर लो, अब ये भी हो गया, ये भी बच रहा है, सिर्फ लास्ट में 7 बच रहा है, तो आप इसको रूट 7 कर दीजिए। तो 15 दिया 45 दिया, 45 होने के 90 और 90 और 45 9 135, यानी कि 135 रूट 7 दिया गया है ना, और यहाँ पर दिया गया है कि रूट 7 का मान कितना है 2.6, ठीक है। सिंपली आप 135 को 2.6 से गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। करते हैं 6 5 30 हासिल 3, 6 3 18 3 21 और 6 2 810, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 270 हो जाएगा सिंपली, 0 1 8 7 15 और 2 1 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपकी 351 पॉइंट पे, 351 किसका हो गया, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। इस त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हुआ, कितना हुआ, अब ये 351 है ना, 351, लेकिन हमें तो निकालना है पूरा एबीसीडी का, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका बोल रहे हैं कि दोगुना है, तो सिंपली तो ये आपका जाएगा 2 1 2 5 दूनी 10 3 6 702 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो आगे बनाते हैं। समूह ए में 78 सदस्य हैं, समूह बी में 22 सदस्य हैं, समूह सी में 34 सदस्य, लिखते हैं इसको 78 22 और 34। ये खर्च कर रहे हैं 136 रुपए, 383 रुपए और 457 रुपए। तो देखो यार एक तरीका तो आपका ये है, ये आपका 57 की 74, ठीक है। एक तरीका तो आप ये है कि भाई आप इसको बनाओ डेविएशन मेथड से, एक है आप इसको आप बनाओ सिंगल डिजिट से। इसमें देखो जब भी आपका मेरा सवाल ऐसा आएगा तो आप पहले बनाओ सिंगल डिजिट से, अगर नहीं बनता है तब बनाओ डेविएशन से, ठीक है। सिंगल डिजिट में सोचेगा कैसे बनेगा, ये 8 छक 48 यानी कि 8 3 2 6 और 7 चौके 28 यानी 8,
बटा में 8 तो 10, 10 4 14 यानी 4 होगा, यानी 8 8 16 16 6 22, तो लास्ट में 2 और बच रहा 4। तो अब बताओ अगर यहाँ पर कोई 4 है तो 4 में कितना गुना करोगे कि भाई जो सिंगल डिजिट है वो आपका 2 आना चाहिए, तो 4 4 दूनी के 8 4 3 12, या तो आप 3 से गुना करोगे, है ना, लास्ट में 3 होना चाहिए, तब आएगा, तो 3 तो है नहीं, फिर तो 16 17 20 24 24 28 4 8 है, यानी कि अब 4 में जब आप 3 या 8 से गुना करोगे तभी जाकर आपके लास्ट में 2 आने वाला है, ठीक है। तो सिंपली 2 कब आएगा, जब हम 8 से गुना करेंगे, तो 3 तो है नहीं ऑप्शन में, तो सिंपली हम इसको टिक मार देंगे। एक तो तरीका ये है चीज, बाकी दूसरा तरीका है डेविएशन से, जो कि मैंने सेम इसी टाइप पे पहले बनाया गया था, आप उसको बना सकते हो कि आपको इनमें से किसी को भी आप एक काम करो, आप एक कर सकते हो, आप किसी एक को सीधा ले लो कि चलो कुछ नहीं करना है, हमने इसी को मान लिया कि यही हमारा एवरेज है, यही डेविएशन है हमारा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, फिर आप प्लस माइनस कर लेंगे, या एक तरीका ये है कि जो भी ऑप्शन है इसके आसपास कोई ले लो, जैसे यहाँ पर आप 250 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है चीजें हैं। बाकी देखो यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।